जब से सीएम अरविंद केजरीवाल के ऑपरेशन शीशमहल का खुलासा हुआ है, तब से केजरीवाल हर किसी पॉलिटिशियन पार्टी के निशाने पर है। दरअसल ऑपरेशन शीशमहल से पहले तक जो आदमी केजरीवाल से खुद को रिलेट कर पाता था, आज उनका मायावी घर देखकर शायद ठगा महसूस कर रहा होगा। यही आम आदमी केजरीवाल के लिए सड़कों पर बिछ जाता था, लड़ जाता था। उस आम आदमी का वही जुनून शायद अब नहीं दिखे। आज ऑपरेशन शीशमहल में केजरीवाल के घर के अंदर की तस्वीरें देखकर लोगों को लग रहा होगा कि क्या यही वो नेता है जिसने उन्हें बदलाव की उम्मीद दी थी। इतनी जल्दी कोई इतना कैसे बदल सकता है। दरअसल योगेंद्र यादव अक्सर कहते भी हैं कि सीएम केजरीवाल ने जो कुछ किया है उसके बाद लोगों को क्रांति पर भरोसा नहीं होगा। भविष्य में सीएम और उनकी पार्टी भले ही चुनाव में झंडे गाड़े, लेकिन ये तो तय है कि लोग पार्टी की यूएसपी पर दाव नहीं लगाएंगे। वहीं इधर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। तीसरी बात उनकी तरफ से बचाव में कही गई कि पीडब्ल्यूडी ने यह किया है और पीडब्ल्यूडी का अपना नियम और व्यवस्था है। तो हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी की जहां तक हम लोगों की जानकारी है, एस्टैब्लिश गाइडलाइंस के अनुसार जो फ्लोरिंग होती है या तो वुडन फ्लोरिंग होती है या जो एक नॉर्मल इंडियन मार्बल अवेलेबल होता है वो होती है। अब वो दिल्ली सरकार का वह रूल या क्लॉज कोट करके बताएं जिसमें पीडब्ल्यूडी को इंपोर्टेड सुपर एक्सक्लूसिव मार्बल लगाने का अधिकार था और बगैर इनकी अनुमति के किया गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये तीन बिंदु, फाइनेंशियल रूल का पालन नहीं करना, 1000 गुना कीमत की कालीन लेना, 1 करोड़ रुपए का कंसल्टेंट और 9 करोड़ 99 लाख रुपए की कैलकुलेशन, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। मजाक में कभी कभी कहा जाता था ना, अरे साहब जब नवाब साहब का महल बनेगा ना तो अरे छोटा मोटा काम करने वाले भी लखपति हो जाएंगे। आज तो लगता है कि अगर 1 करोड़ का पर्दा है, करोड़ों की टाइल्स है, तो टाइल्स लगाने वाले भी करोड़पति हो गए, पर्दे वाले भी करोड़पति हो गए, पंखे भी लाखों के लग गए। ये मान्यवर, ये कौन सी हवा आपको लगी कि लाखों रुपए के पंखे की ही हवा आपको चाहिए थी? और ये कौन सा पर्दा था 1 करोड़ रुपए के? ये कौन से पर्दे को छुपाना चाहते थे? यह बात सबके सामने होनी चाहिए। और एक बात मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने इनके द्वारा किए गए दावों को लेकर एक विश्वास किया। आज दिल्ली की जनता अपने को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रही है। मुझे लगता है कि इतने कम कालखंड में किसी पार्टी ने जिस प्रदेश से चुन के आए हो उसकी जनता के विश्वास पर इतना बड़ा आघात कभी नहीं किया होगा जो आम आदमी पार्टी और उनके नेता केजरीवाल जी के आवास को लेकर हुआ है। अब वो बातें आप सब जानते हैं कि जो इनका कमिटमेंट होता था अब सब चला गया है। अब टोपी भी गई है, मफलर भी गया है और उसके साथ साथ मुख का मुखौटा भी उतर गया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब जिस तरीके से वो उनकी हकीकत जाहिर हो गई है इस मकान को लेकर, तो मुझे उसके ऊपर एक ही पंक्ति ध्यान आती है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे। अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर हुआ, अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे।